बहुत बुरा हुआ कि आपका आगे का दांत टूट गया है। जब हम कभी घर से बाहर निकलते हैं तो हम सिर्फ कपड़े पहन कर नहीं निकलते। वो अंग्रेज कहते हैं ना, यू आर वेयरिंग अ वेरी गुड स्माइल टुडे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू वेयर अ गुड स्माइल ऑल्सो। लेकिन जब आगे का दांत टूट ही जाए तो बंदा क्या करे। देखिए, आप जब डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो आपको 4-5 चीज़ें बताएंगे, या तो फिलिंग, या तो वेनियर्स, या लैमिनेट्स, या रूट कैनाल, या फिर कैपिंग। आपके केस में क्या होने वाला है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। तो मैं हूं डॉक्टर ईशान सिंह फ्रॉम पीपल्स डेंटल क्लिनिक ग्रेटर नोएडा। मैं अपनी वीडियोस के एंड में हमेशा एक सीक्रेट रिवील करता हूं जो आपके लिए बहुत यूजफुल होता है, इसलिए मेरी वीडियोस को एंड तक देखें। देखिए, जब भी फ्रंट टूथ रीजन में चोट लगती है ना, या तो दांत टूट करके बाहर गिर जाता है मुंह से, या फिर मुंह के अंदर ही रहता है और टूट जाता है। अगर बाहर गिर रहा है तो इस वीडियो को आप ना देखें, मैं एक वीडियो बनाऊंगा क्योंकि बड़ा टॉपिक है और सारी चीजें डिटेल में उसमें बताऊंगा। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर दांत टूट करके आपके जॉ में ही है तो ऐसे में आपको क्या करना है। चलिए स्टेप बाय स्टेप क्यूरियोसिटी को ब्रेक करते हैं। दांत टूट गया, अब दांत टूटने के बाद क्या करना है। देखिए, दांत के स्ट्रक्चर को समझिए। दांत के ऊपर होता है इनेमल, इनेमल के अंदर एक लेयर होती है डेंटिन, डेंटिन के अंदर होता है कैनाल, उस कैनाल के अंदर नर्व और ब्लड वेसल्स होती है। तो दांत जब ब्रेक हो रहा है वो इनमें से किस लेयर पे ब्रेक हुआ है, इनेमल पे ब्रेक हुआ है, डेंटिन पे ब्रेक हुआ है, या फिर कैनाल के लेवल पे, नर्व के लेवल पे ब्रेक हुआ है। एक चीज और होती है दांत में, रूट। रूट के लेवल पे तो ब्रेक नहीं हुआ। तो जिस लेवल पे दांत ब्रेक होगा उसी लेवल का आपका ट्रीटमेंट होगा। आइए जानते हैं। लेवल 1 ये है कि आपके टूथ के इनेमल में, जो कि ऊपरी परत है, वहां पे फ्रैक्चर हो गया। अब क्या करें। अब देखिए, 2 सिचुएशंस होगी। अगर फ्रैक्चर हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आपकी स्माइल यूं की यूं है, कुछ लुक्स में भी फर्क नहीं आया, ना ही आपको कोई सेंसिटिविटी हो रही है। अब ये चीज बुक्स में तो नहीं लिखी, मेरा ऐसे में मानना है कि रिटेन इट, कुछ भी मत करवाइए, क्योंकि अगर आप फिलिंग्स भी कराएंगे तो फिलिंग्स के डिसलॉज होने के इस रीजन में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, और जब भी फिलिंग बाहर निकलती है आपके दांत की एक परत को खराब करके निकलती है। तो अगर हम ओवरऑल लाइफ देखें दांत की, वो कम होती है, इसलिए ऐसे में उसको रिटेन करें। बट अगर आपको सेंसिटिविटी हो रही है, या फिर दूसरे कह रहे हैं यार तुम्हारा दांत टूटा हुआ है, बार बार आपकी स्माइल हैम्पर हो रही है, तो ऐसे में आप फिलिंग करा लीजिए, प्रोवाइडेड फिलिंग बार बार करवानी पड़ेगी। लेवल नंबर 2 यानी कि डेंटिन लेयर में फ्रैक्चर का पहुंचना। डेंटिन लेयर क्या होती है, जो इनेमल के ठीक अंदर होती है और ये नर्व के थोड़े से पास होती है। अब इसको डायग्नोज डेंटिस्ट कैसे करेगा, वो आपको एक्सरे लेंगे। इधर 2 सिचुएशंस होती है। डेंटिन की भी ऊपरी जगह पर, जो कि इनेमल के आसपास है, वहां तक फ्रैक्चर हुआ है, या फिर डेंटिन में काफी नीचे तक फ्रैक्चर हुआ है, नर्व के पास। अब इन दोनों सिचुएशन में क्या करना होगा। अगर नर्व से दूर है फ्रैक्चर लाइन, दैट मीन्स आपको बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी वगैरह नहीं होगी। तो ऐसे केस में डेंटिस्ट आपको फिलिंग सजेस्ट कर सकते हैं। अगर मल्टीपल साइड्स पे फ्रैक्चर हो गया, दांत के लेफ्ट साइड भी, बीच में भी, राइट साइड पे भी, तो ऐसे केस में डेंटिस्ट आपको कह सकते हैं आप वेनियर्स या लैमिनेट्स करवा लीजिए। ये एक बहुत पतले जो हैं लेयर्ड कॉम्पोजिट के या फिर जर्कोनिया के लेयर्ड टूथ शेल्स होते हैं, जो कि दांत पे मिनिमल कटिंग करके लगा दिए जाते हैं। लेवल नंबर 3 ये सबसे कॉमन है दोस्तों, और ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर आकर के सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं फ्रंट टूथ फ्रैक्चर ट्रीटमेंट्स में। अब लेवल 3 में क्या होता है कि टूथ का जो फ्रैक्चर है उसमें इनेमल भी कॉम्प्रोमाइज हो गया, डेंटिन भी कॉम्प्रोमाइज हो गया, और टूथ की जो कैनाल है वो भी कॉम्प्रोमाइज होगी, जिसकी वजह से टूथ की जो नर्व है वो एक्सपोज हो जाती है। अब यहाँ पर कभी कभी लोगों को दर्द नहीं होता, और लोग जब दर्द में होते हैं तभी वो समझते हैं कि पल्प में दिक्कत है। अदरवाइज जिनको दर्द नहीं होता और स्टिल पल्प एक्सपोज्ड है, तो उनके केसेस में गड़बड़ होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। यहाँ पर एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको बता दूं दोस्तों, अगर टूथ की जो पल्प है, जो कि टूथ के कैनाल के अंदर होती है, पल्प मतलब नर्व प्लस ब्लड वेसल्स, वो अगर एक बार एक्सपोज हो गए, फ्रैक्चर वहां तक हो गया, तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट यानी कि RCT करना ही होगा। अगर वो नहीं किया तो टूथ के अंदर इन्फेक्शन ब्रॉल अप होता रहेगा। यहाँ पर पेन लेवल डिसाइड नहीं करता कि ट्रीटमेंट क्या होगा। आप डेंटिस्ट से एक्सरे करवाइए। अगर एक्सरे में फ्रैक्चर लाइन कैनाल तक, नर्व तक दिख रही है, तो बेझिझक आंख मीच करके यस बोल दीजिए रूट कैनाल ट्रीटमेंट के लिए। अब अगर आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना पड़ रहा है, तो ऐसे में आपको टूथ को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए एक प्रोस्थेसिस लगाना पड़ेगा। प्रोस्थेसिस यानी कि क्राउन, लैमिनेट या वेनियर। अगर आप चाहते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन चाहिए, तो डेंटल क्राउन इज द बेस्ट, क्योंकि वो चारों तरफ से दांत को ढकेगा और बहुत लंबा। आगे के दांतों में तो वैसे भी 15, 20, 25 साल तक भी ये ट्रीटमेंट चलता है। दोस्तों, अगला लेवल 4 बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसा सीक्रेट जिससे कि आपके इन सभी ट्रीटमेंट्स में 4 चांद लग जाए। लेवल नंबर 4 बहुत अनफॉर्चुनेट है दोस्तों। कई बार दांत पे जब चोट लगती है तो उसकी फ्रैक्चर लाइन कई बार बहुत ज्यादा आगे तक चली जाती है। आपका एनामल, डेंटिन और कैनाल उसको भी ब्रेक करके रूट लेवल पे फ्रैक्चर कर देती है।
यहाँ पर कैटेगोरिकली मैं आपको कहूँगा, डू नॉट ट्राई टू गेट इट सेव्ड। कई बार कुछ डेंटिस्ट भी बहुत एडवेंचरस हो जाते हैं, लेकिन इसकी वजह से आगे चल करके साथ के 2-3 दांत खराब हो जाएंगे। तो अगर रूट लेवल पे फ्रैक्चर हो गया तो इमीडिएटली गेट इट एक्सट्रैक्टेड एंड प्लान फॉर द डेंटल इम्प्लांट्स। देखिए दोस्तों, सिर्फ इन्हीं 4 लेवल्स पर फ्रैक्चर नहीं होता टूथ, लेकिन ये सबसे कॉमन थे। मैंने इसलिए आपको ये सारे बताए। आपको स्टिल कुछ भी जानना है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको गाइड करेंगे। अब मैं आपको रिवील करने वाला हूँ एक ऐसा सीक्रेट जिससे कि आपके सारे ट्रीटमेंट्स जो हैं उनमें 4 चांद लग जाएंगे। तो सीक्रेट है आपकी बाइट दोस्तों। देखिए, यूजुअली जब भी हम गिरते हैं तो भगवान ने हमें जो बाइट दी है उसमें ये देखा गया है, अगर नॉर्मल बाइट है तो जब भी हम गिरेंगे तो पीछे के दांत आपस में मिलेंगे और आगे के दांत कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन आगे के दांत उन्हीं लोगों के मिलते हैं जिनकी बाइट प्रॉब्लम्स होती है, और इसी वजह से जब ऐसे लोग गिरते हैं तो आगे के दांत टूटते हैं। अगर आपने अपना ट्रीटमेंट करवाया है आगे के दांत टूटने के बाद, तो वो ट्रीटमेंट लंबा तभी चलेगा जब आप वहां की बाइट को करेक्ट करवा लें। तो बहुत ज़रूरी है इसके साथ साथ अपने ओवरजेट, डीप बाइट या फिर किसी भी तरह की क्राउडिंग या फिर गैप्स टीथ में हो, उन सबको चेक करवाना। एक गाइस, मुझे बहुत पसंद है डेंटल अवेयरनेस वीडियोस बनाना, और मेरी जो वीडियोस देखते हैं ना वो बहुत अपग्रेडेड रहते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप मेरी वीडियोस को देखते हैं और आप कहीं डेंटल ट्रीटमेंट गलत करवा लें, रादर आप आधे डॉक्टर बन जाएंगे। तो कीप मी सब्सक्राइब्ड, बेल आइकन को प्रेस करें और ऐसे ही इन्फोटेन्ड रहें।